2022 विधानसभा चुनाव में आपको विधानसभा कप्तानगंज से कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट दिया गया है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं अपने कप्तानगंज की जनता को और ज़िले और प्रदेश की जनता को? तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कांग्रेस पार्टी ने पे भरोसा जताया है 2022 के चुनाव, विधानसभा के चुनाव के लिए। पूर्व में भी 1980 में कप्तानगंज में चुनाव लड़ा था पहली बार, और वहाँ की जनता ने हम पे भरोसा जताया था कांग्रेस झंडे पे, तिरंगे पर, इंदिरा गांधी के नाम पे। और 80-85 में मुझे वहाँ से विजय हासिल हुई थी। लेकिन हमें 10 सालों के कार्यकाल में कप्तानगंज का आमूलचूल परिवर्तन हमने किया था, विकास से जोड़ा था। कप्तानगंज जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ बाढ़ पीड़ित इलाका था, वहाँ बाढ़ को समाप्त किया, कटान जो लगी थी उसको ख़त्म किया, घाघरा के बंधे को बनाया, मनवर के बंधे को बनाया, रास्तों को जाल बिछाया। बस्ती मुख्यालय से गौर विकास खंड हमारा जुड़ा नहीं था, हमारा दोलिया विकास खंड जुड़ा हुआ नहीं था। कप्तानगंज से लेकर के दोलिया रास्ता नहीं था, कप्तान से लेकर टिंज का रास्ता नहीं था, टिंज से लेकर गौर का रास्ता नहीं था, गौर से हलवा का रास्ता नहीं था, गौर से माझा मानपुर का रास्ता नहीं था, बभरान से हलवा का रास्ता नहीं था, आपका महाराजगंज से बेलघाट जाने का रास्ता नहीं था, संसारीपुर से आपको हड़ही बाज़ार पैकुलिया जाने का रास्ता नहीं था, संसारीपुर से आप गोकुलपुर भाई जाने का रास्ता नहीं था, आप पोखरा नहीं जा सकते थे कप्तानगंज से सीधे, बढ़िया पुल बनाने के बगैर गोटवा से आप आगे नहीं जा सकते थे। इन तमाम सड़कों का जाल बिछाने का काम उस समय किया जब विधायकों को बजट नहीं होता था, उदारीकरण देश में लागू नहीं हुआ था, राज्य सरकारों के पास पैसे कम थे। तो तमाम पैसे रात दिन अपने जीवन के एक एक पल हमने अपनी खुशियों को कप्तानगंज की जनता के कदमों में डाल दिया था, और भाग दौड़ करके ये पैसे हम नियोजन विभाग से, मुख्यमंत्री से, सिंचाई मंत्री से लाते थे। जब तहसील स्तर पर वाटर सप्लाई की व्यवस्था नहीं थी, 81 में हमने कप्तानगंज में वाटर सप्लाई की व्यवस्था की, वाटर लगाए 156 गाँव के लिए, 25-25 की 2 डबल क्यूसेक के 25 ट्यूबवेल लगवाए। गांव वहाँ बघड़ा से लेकर के चले आइए, तमाम 25-30 लोगों को उसमें ऑपरेटर बनाया गया। आंगनबाड़ी की योजना लाए तो 250 लोगों को हमने रोजगार उसमें दिया, जिन्हें एक पैसा नहीं देना पड़ा था। तो एक न्याय पंचायत स्तर पर एएनएम सेंटर बने। आज जो स्थितियाँ 10 साल में विकास के दौर सुधारे थे, तो आज अगर मुझे मौका मिला, पिछले 30 साल से विकास अवरुद्ध हो गया है, सड़कें चलने नहीं रह गई हैं, गड्ढे ही गड्ढे सड़कों में हैं, तो उन सड़कों को पुनः बनाया जाएगा, निर्माण कार्य किया जाएगा, विकास की गति जो रुकी हुई से शुरू किया जाएगा। और तमाम इलाके में जहाँ अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, हमारी बहनों के लिए अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, लड़कियों की पढ़ाई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है, उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, जो बढ़ती हुई महंगाई से समाप्त किया जाएगा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार से लिप्त हो गए हैं, ब्लॉक हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे एमपी निधि हो, कमीशन खोरी की भीड़ चढ़ जा रही है, नरेगा में बेईमानी चल रही है, ये सारे भ्रष्टाचार को कांग्रेस के जीतने के बाद जनता का विश्वास मुझे मिला, ये सारे भ्रष्टाचार समाप्त किए जाएंगे और पुनः कप्तानगंज में एक बार विकास की गति आएगी। और कप्तानगंज की महान जनता ने देखा हमको, मैंने 40 सालों में न दल बदल किया है, न 1 रुपये मुझसे पैसे का आरोप लेन देन का है, न तो मैंने जातिवाद किया है, न धर्मवाद मैंने किया है। और कप्तान जनता बखूबी हमको जानती है। और पिछले 32 साल में जितने लोग आए, उनका किसी की ताकत नहीं थी 5 साल एक दल में रह जाएं, हमेशा दल बदलते रहे, नियत बदलती रही। तो जो राजनीतिक दल के नेता ये पानी पर नहीं रह सकते, एक सिद्धांत पर नहीं रह सकते, वो जनता के क्या भला करेंगे? तो जनता उनको इग्नोर कर रही है। और इन हालात में और आई आज से 5 साल से भारतीय जनता पार्टी, जिनके पास विकास का नाम नहीं है, कि आप रोजगार की बातें नहीं करते, ये शिक्षा की बात नहीं करते, ये और दवाई की बात नहीं करते, ये रोजगार देने के बारे में नहीं सोचते। इनके पास एक ही चीज़ है, क्या है? वो है हिंदू मुसलमान, जात धर्म। तो जात और धर्म की लड़ाई में उलझा करके इस प्रदेश को तबाह कर देने के काम भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी की सरकार कर रही है। अतः जनता उग चुकी है, महंगाई ऐसे चरमोत्कर्ष गई है, क्या सरसों का तेल 200 से ऊपर है, पेट्रोल डीजल है, चाहे सरिया हो, चाहे लोहा हो, सीमेंट हो, सब आसमान छू रहे हैं। इन स्थितियों में आज जनता त्राहिमाम कर रही है, और एक ही रास्ता जनता के सामने दिखता है, तिरंगे का, कांग्रेस का, इंदिरा गांधी का,
जो इंदिरा गांधी की पार्टी है, राहुल और प्रियंका के भरोसे आज कांग्रेस पुनः जनता विश्वास अर्जित करेगी। जितनी भी 2017 के पहले जितनी भी सड़कें कप्तानगंज हो या चाहे जहाँ हो, आज की डेट में गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। गड्ढे इसलिए हो गए हैं कि पिछले 5 साल में जो व्यक्ति वहाँ पे मेरे चुना गया, जनता सड़कों को देखा ही नहीं, क्षेत्र में दौड़ा किया ही नहीं, गया ही नहीं। एक सूत्री कार्यक्रम उसका था कितना धन वसूलें, कितना पैसा वसूलें, और सिर्फ एक काम वो करता रहा। तो सड़क कहाँ से बनती है? सड़कों पर जाने काम नहीं किया, चल नहीं सकते हो। वायदा करता हूँ जिस दिन चुनाव जीत के आऊँगा उसके बाद 6 महीने के अंदर आपको सड़कें आपको लपटपाती नजर आएंगी, क्योंकि मैंने करके दिखाया है। मैंने विकास कप्तानगंज किया है और करके दिखाएंगे, और जनता ने देखा है। आपका पैकोलिया मार्ग, शिवा घाट मार्ग भी आज ही गठित कर दो, वहाँ की जनता तमाम बार धरना प्रदर्शन दी, डीएम साहब की यहाँ। अरे वो क्यों, आप चले जाइए दुबौर से लेकर के हरदी होते हुए नीचे जाइए, आप उस सड़क को आप देख लीजिए। कुर्दा गांव इतना बड़ा गांव है, वहाँ पर जहाँ कि आप घुस नहीं सकते उस गांव में, जिस सड़क को तेनीचे सिंह कुर्दा होते हुए जगदीशपुर और होते हुए बनाया था गौर तक के लिए, उस सड़क पर चलना दुश्वार हो गया। कोई सड़क ऐसी देहात की नहीं जो चल सकें आप।